गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हो? हाँ, तो ठीक ही है। तो पिछली तासिका से हमने कुछ नया सीखना चालू किया था। कहानी यानी कि स्टोरी। हाँ, कहानी सुनने के लिए सबको अच्छा लगता है। मैंने पिछली तासिका को बताया था, बच्चों से लेके बूढ़े तक कहानी का नाम सुनते ही हाँ सुनने के लिए तैयार होते हैं, यानी कि सबको वो अच्छा लगता है। ठीक है ना? वैसे ही कहानी कैसी लिखी जाती है या कैसे लिखनी चाहिए, ये एक आपके लिए एग्जाम में आ सकता है। कहानी लेखन करके वो कुछ लाइनें दी हुई होती है। जैसे देखो, मैंने एक पिक्चर निकाला है यहाँ पे। ये जो कहानी है वो देखते ही आप सब पहचान जाओगे, है ना? देखो, आप जल्दी पहचानोगे ये क्या है। ये एक जंगल का राजा यानी कि लायन, से हिंदी में शेर कहते हैं। क्या कहते हैं? शेर। एक शेर महाराज एक जंगल में रहते हैं। ये कहानी आप सबको मालूम है ना? सभी ने सुनी है ना? हाँ, तो देखो, ये जो शेर है उसके अगल बगल में कुछ चूहे नजर आ रहे हैं। तो इनकी कहानी क्या है, आपने सुनी होगी या नहीं सुनी होगी, मुझे मालूम नहीं। लेकिन कहानी लेखन कैसा होता है, एग्जाम में आपको क्या बताया जाता है। ऐसा एक पिक्चर दिया तो भी उससे वो पिक्चर देख के भी आपको कहानी बनाना आना चाहिए। या तो ऐसे कुछ पॉइंट्स दिए जाते हैं, कुछ लाइनें आपको दी जाती है। जंगल में शेर का सोना। एक चूहे का शेर पर चढ़कर दौड़ना, शेर का जागना चूहे को पकड़ा, चूहे की प्रार्थना, शेर का चूहे को छोड़ देना, पकड़ा बाद में छोड़ा, शेर का शिकारी के जाल में फंसना, चूहे का जाल काटना, शेर ने चूहे का आभार माना या आभार मानना। तो देखो, शुरुआत कैसी हुई है। जंगल में शेर का सोना, यानी कि जंगल में शेर सोया हुआ है, ये इस लाइन से पता चलता है। एक चूहे का शेर पर चढ़कर दौड़ना, एक चूहा उनके शरीर पे चढ़ता है, उनके यानी कि शेर के शरीर पे चढ़ता है और दौड़ना चालू होता है। तो चूहा आपको मालूम है कैसा कैसा जीव है। अभी हमने अभी एक पोएम पढ़ा है, उसी के तहत मैंने ये लिया है, ये यही कहानी। और कल भी एक कहानी हमने ऐसी ही देखी है, चूहे के ऊपर ही। तो कहानी एक ऐसी ही बनाई जाती है। तो देखो, चूहे की प्रार्थना। तो शेर क्या करता है, ये चूहा जो है वो उसके शरीर पे चढ़ के इधर उधर दौड़ता है, तभी शेर उसको पकड़ता है। ये सिर्फ पॉइंट देखो, नोट्स जो निकाले हैं आपको ऐसे ही पॉइंट्स दिए जाएंगे, उसके ऊपर आपको कहानी बनानी है। तो देखो, शेर का जागना, चूहे को पकड़ना। अब इस शेर जो चूहा है वो भाग रहा है, तो शेर जग गया, नींद खुल गई उनकी, तो उन्होंने चूहे को पकड़ा है। पकड़ के क्या बोल रहा है, शेर का चूहे को छोड़ देना, तभी चूहे की प्रार्थना। तब चूहा क्या करता है, शेर महाराज को विनती करता है, प्रार्थना करता है, तभी शेर उन्हें छोड़ देता है। वो डिटेल में स्टोरी आपको लिखनी है। शेर का शिकारी के जाल में फंस जाना। कुछ दिन के बाद ये जो शेर महाराज है वो क्या करता है, क्या होता है, एक शिकारी आता है जंगल में और वो जो जाल लगा के जाल बिठा के रखता है उसमें ये फंस जाते हैं। कौन? शेर। तभी चूहा अपनी फौज लेके आता है और वो उन्हें वहां से खुले कर देता है, यानी कि छुटकारा देता है। तब ये सिंह महाराज क्या करते हैं, उनके आभार मानते हैं। ये कहानी है। इस कहानी को एक अच्छा सा शीर्षक भी हमें देना है। और एक कहानी का भी पॉइंट देखा हमने, एक पिक्चर देखा। ठीक है ना? कैसा है पिक्चर? अच्छा लग रहा है ना? ये सिर्फ पिक्चर देख के ही कहानी क्या है पता चलती है। तो देखो, एक जाल में ये जो जंगल का राजा है
यानी कि शेर वे फंस गए हैं इस जाल में, और कुछ चूहे एक उनके अगल बगल में आके इस जाल को काटना शुरू किया है। तो चूहा एक ऐसा शरारती जीव है, एक कौन जो हमने अभी पोएम देखी है उस पोएम में एक चूहा ही है, सब जगह पे जाके अपना जो काम है वो तमाम कर देता है और घर में सब कूड़ा मचा देता है। तो उतर के काट डालना यही उसका काम है। तो चूहा ये उसका गंदगी करने का काम हुआ, लेकिन इस कहानी में चूहा कितनी मददगार भी है, कितनी हेल्पलेस भी है, मतलब हेल्प कितनी कर सकता है, हेल्पफुल है वो, और किसी को मदद भी कर सकता है। एक छोटा सा जीव है लेकिन वो अपने काम आता है, बड़े बड़े लोगों के भी बड़े बड़े काम कर सकता है। एक छोटा सा जीव बड़ा काम भी कर सकता है। यही हमें सीख मिलती है इस कहानी से। तो ये कहानी कैसी है, मैंने फर्स्ट टर्म में आपको बहुत सारी कहानियाँ सुनाई है, वही कहानियाँ हमें ऐसे अगर कुछ लाइनें मिले हमको तो उसके ऊपर कहानी बनाना है, यही हमें सीखना है। ठीक है, अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आता है तो आप मुझे फ़ोन करके पूछ सकते हो। देखो पहले एक कहानी मैं आपको पूरी तरह से बता रहा हूँ। कैसी है कहानी? तो एक जंगल है। क्या है? एक जंगल है। जंगल मतलब ऐसा सीधा वो सिंपल जंगल नहीं है जहाँ पे ऐसे हिंस्र प्राणी यानी कि शेर, बाघ, हाथी, ऐसे बड़े बड़े एनिमल, बड़े बड़े प्राणी रह सके, ऐसा एक बड़ा जंगल है। उस जंगल में एक शेर महाराज यानी कि एक शेर एक पेड़ के नीचे दोपहर के वक्त उसकी छाव में, पेड़ की छाव में आराम से सोया है। कैसा सोया है? एकदम बिल्कुल आराम से सोया है, खर्राटे ले रहा है, एकदम उसको गहरी नींद लगी है। गहरी नींद में वो सोया है, पेट भर के खा के, जैसे आप सोते हो दोपहर के वक्त या रात के वक्त, वैसे ही ये शेर एक जंगल में एक पेड़ के नीचे उसकी घनी छाव में सोया है, उसको गहरी नींद लगी है। उसमें से होता है क्या, एक चूहा आता है। चूहा एक छोटा सा जीव अपने बिल से निकल के आता है और देखता है इधर उधर और सोचता है कि अरे चलो ये सिंह महाराज तो सोए हैं, चलो इनके ऊपर चढ़ के हम खेलते हैं। और वो क्या करता है, उनके पूंछ के यहाँ से ऊपर जाता है और ऊपर इधर से उधर उनके गर्दन से लेके सर से लेके गर्दन से लेके पूंछ तक इधर उधर भागता रहता है। तो एक मक्खी भी अपने शरीर पे नींद में बैठ गई ना, आपकी नींद खुल जाती है। मक्खी कितनी होती है? इतनी सी होती है। और ये चूहा जो है उसके नाखून ये शेर को लग गए होंगे और वो इधर उधर क्या कर रहा है, भाग रहा है। पूरे शरीर पे शेर के पूरे शरीर पे वो इधर से उधर से इधर भाग रहा है, चढ़ता है उतरता है, चढ़ता है उतरता है, कभी सर पे जाता है, कभी बाल में घुस जाता है। सिंह महाराज के कितने बाल है ना, घने बाल है, देखो यहाँ पे निकाले, कभी बाल में घुस जाता है। ऐसा है चूहा उनको तकलीफ दे रहा है। तो इसमें से क्या होता है, अगर वो इतनी शरारतें कर रहा है उनके ऊपर, उनके शरीर पे, शेर के शरीर पे चूहा चढ़ के इतनी शरारतें कर रहा है कि उनकी नींद खुल जाती है। इतनी गहरे नींद में है फिर भी उनकी नींद खुल जाती है। क्यों खुल जाती है? तो देखो हम भी दोपहर के समय कभी या रात के समय भी सोते हैं और छोटी सी मक्खी या मच्छर भी आके अपने कान की करता है ना, आवाज़ करता है, तब अपनी नींद खुल जाती है। तो हम ऐसे करते हैं, तो नींद से जगते हैं। वैसे ही ये सिंह महाराज अपनी नींद से जगे हैं। तो देखो सॉरी, तो जगने के बाद क्या होता है, देखो वो क्या करता है, अरे इसको थोड़ा देखता है ऐसे, ये शेर महाराज चूहे को देखते हैं और फटक से पकड़ देते हैं। तो हाथ में है चूहा। अभी वो शेर महाराज बोलते हैं कि चलो मैं अभी तेरे को पटक के मारूंगा, तूने मेरे को बहुत तकलीफ दिया है। तब ये चूहा क्या करता है, शरण आता है, हाथ जोड़ता है, बोलता है, विनती करता है, प्रार्थना करता है, देखता है
बोला मेरी अभी तो जान लेने वाले हैं शेर महाराज, तो इससे अच्छा है कि जान बचाने के लिए कुछ तो बोलना पड़ेगा। तो वो गिड़गिड़ाता है, यानी कि शरण आता है उन्हें प्रार्थना करता है, देखो शेर महाराज मुझे माफ़ कर देना, मैं इतना सा छोटा सा जीव हूँ, आइंदा मेरे से ऐसा कुछ होगा नहीं। फिर भी शेर महाराज बोलते हैं नहीं नहीं मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, तुझे तो मैं मारूंगा ही अभी। तभी फिर से वो गिड़गिड़ाता है, विनती करता है, प्रार्थना करता है, बोलते हैं शेर महाराज मैं तो इतना सा जीव हूँ, मुझे मारकर आपको कुछ मिलने वाला तो है नहीं, लेकिन मैं आपको जरूर मदद करूंगा, कभी ना कभी मैं आपके काम जरूर आऊँगा, मुझे छोड़ दीजिए। तो शेर महाराज थोड़े से हंस उठते हैं और बोलते हैं अरे इतना सा जीव है, बातें कितनी बड़ी कर रहा है, मेरे जैसे जंगल का राजा हूँ मैं और मुझे हेल्प करने की, मुझे मदद करने की बात कर रहा है, चलो देखते हैं इसको छोड़ देने में क्या है, इसे मार के तो मुझे कुछ मिलने वाला नहीं है, तो इसे तो मार के मैं खा नहीं सकता हूँ, ये तो मेरा शिकार नहीं है, इससे तो मेरा पेट भरने वाला नहीं है, तो इसे छोड़ देना ही उचित समझ के शेर महाराज उसे छोड़ देते हैं। तो वो जाता है जंगल में, भाग जाता है, भाग जाता है। और एक दिन क्या होता है देखो, यहाँ में कहानी में ट्विस्ट आता है, कहानी पलट जाती है। तो शिकारी आता है एक दिन जंगल में, शिकारी आता है, कौन आता है, शिकारी आता है, क्या लेके आता है, अपना जाल लेके आता है, यानी कि बड़े बड़े एनिमल वो पकड़ने वाला शिकारी होता है, उन्हें तीर से मारने वाला शिकारी होता है, बंदूक से जान से मारने वाला ये शिकारी होता है। ये शिकारी अपना बड़ा जाल लेके जंगल में आता है और जाल बिछा के कहीं अपने घर जाता है, तो शिकार उसमें फंस जाती है। तो क्या होता है, ये सिंह महाराज उस जाल में फंस जाते हैं। एक दिन ये सिंह महाराज शिकारी के जाल में फंस जाते हैं, यानी कि अटक जाते हैं। तो बड़ी मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ से छुटकारा नहीं मिलता है, जाल उनके शरीर पे लपेटी जा रही है, वो उनमें अटक जाते हैं, उन्हें बाहर निकलना नहीं आता है। तो वो परेशान होते हैं, अभी क्या करूं। तो वो अपनी आवाज़, जो जबरदस्त आवाज़ है सिंह के, जोर जोर से चिल्लाना चालू करते हैं जंगल में। तभी ये आवाज़ कहाँ से चूहा सुनता है, अरे बोलता है ये सिंह महाराज का आवाज़ है, ये शेर का आवाज़ है। चूहा सोचता है और वो क्या करता है, आके देखता है तो क्या उसे नजर में आता है, सिंह एक जाल में, ये शेर एक जाल में फंसे हुए हैं। तो तुरंत वो भाग के जाता है, अपने घर जाता है, सभी अपने दोस्त को, अपने मेहमान को, सबको लेके आता है, एक बड़ा फौज, एक चूहे का बड़ा फौज वहाँ पे आ जाता है। देखो जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे चूहे आए हैं और वो सब आके फटाफट वो अपना जो काम है कुतर के खाने का, उनके दांत बहुत तेज होते हैं, दांत से वो काटना चालू करता है, जाली रस्सी कटाकट तोड़ना चालू करता है, दांत से कुतर के टुकड़े कर देता है जाल के। और सिंह महाराज उसमें से बाहर आते हैं और बड़े प्रसन्न होते हैं। सिंह क्या होता है, शेर प्रसन्न होते हैं और बोलते हैं, वो भी तभी क्या करते हैं, इतना सा छोटा जीव, उन्होंने मेरे जैसे जंगल का राजा हूँ मैं, शेर हूँ मैं, और मुझे उन्होंने इतनी बड़ी हेल्प की है, इतनी बड़ी मदद की है। तो वो बोलते हैं सच में तू छोटा है, लेकिन तेरा काम बहुत बड़ा है। तो सिंह महाराज क्या करते हैं, उनके आभार मानते हैं, बोलते हैं कि चूहे महाराज की सचमुच तुमने जो मुझे वचन दिया था, तुमने जो बोला था वो करके दिखाया और तुम सचमुच में ही महान हो। तो एक छोटा जीव भी किसी बड़े काम में आ सकता है, इसमें से हमें ये सीख मिलती है। तो देखो सच है, कभी छोटे प्राणी भी हमारी मदद कर सकते हैं। सच क्या है, कभी कभी ये छोटे से जीव है, छोटे प्राणी है, ये भी हमें मदद कर सकते हैं। ये ऐसी कहानी है बच्चों, आपको समझ में आया कहानी कैसी लिखी है। तो मैंने कहानी कितनी बड़ी आपको बताई है। तो कहानी में क्या क्या होता है देखो, एक जंगल में एक शेर सोया रहता है, गहरी नींद में रहता है, एक पेड़ के नीचे छांव में वो सोया है। तो एक चूहा अपने बिल से निकल के आता है और उनके शरीर पे इधर उधर नाचता है।
तो सिंह की नींद खुलती है, शेर की नींद खुल जाती है, तो वो उन्हें चूहे को पकड़ते हैं शेर महाराज और वो मारने की कोशिश करते हैं। तब वो चूहा क्या करता है, उनके शरण में आता है, उन्हें विनती करता है, प्रार्थना करता है, अब मुझे छोड़ दो, मैं आपकी कभी ना कभी मदद करूँगा। तो शेर भी थोड़ा आश्चर्य से बोलता है कि इतना सा जीव इतनी बात कर रहा है तो इन्हें छोड़ देना ही उचित है, और चूहे को शेर छोड़ देता है। और एक दिन एक उस जंगल में शिकारी आता है और वो शिकारी के जाल में ये शेर फंस जाता है। तो उन्हें वो फंसने के बाद वो जोर जोर से चिल्लाता है। चिल्लाने के बाद वहाँ पे चूहा जो अपने सारी फलटन यानी कि फौज लेके वहाँ पे पहुँच जाता है, और बहुत सारे चूहे मिलके इस जाल को उतर के खाते हैं, उतर के तोड़ देते हैं, और सिंह महाराज को, सिंह को यानी कि शेर को वहाँ से निकाल देते हैं। तो शेर महाराज क्या करते हैं, उनके आभार व्यक्त करते हैं, यानी कि आभार मानते हैं। तो एक छोटा सा जीव भी बड़े काम में आ सकता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है। तो इस कहानी को बच्चों हमें एक अच्छा सा शीर्षक देना है, यानी कि नाम देना है। तो क्या नाम हो सकता है, अब सोचो। अच्छा सा एक नाम देना ही है। तो देखो, शेर और चूहा एक नाम होता है, नहीं तो दूसरा होता है उपकार का बदला। इन्होंने उनके पहले इसमें क्या हुआ, शेर ने चूहे के ऊपर उपकार किया कि उन्होंने उनकी नींद तोड़ी थी, फिर भी शेर ने अपना दयालुपन दिखाया और चूहे को छोड़ दिया। दूसरी टाइम छोटे से चूहे ने उनको जाल में जो अटक गए थे वहाँ से उनकी छुटकारा किया है शेर का, तो उन्होंने भी अपने उपकार का बदला फेर दिया है। तो उपकार का बदला हो सकता है या चूहा और शेर, ऐसा भी हो सकता है। तो देखो, ये एक कहानी हुई। अभी देखो, आपको दूसरी एक कहानी देखनी है। तो दूसरी कहानी भी अपने सुनी है, देखी है। तो एक कौवा है, कौवे को बहुत प्यास लगती है, पानी की तलाश में वो घूमता रहता है इधर उधर, उसे पानी कहाँ नज़र नहीं आता है। लेकिन एक जगह पे एक छोटे से घर के सामने एक छोटा सा मटका है। उस मटकी के ऊपर जाके कौवा बैठता है, अंदर देखता है, झाँक के देखता है उसमें, तो उसमें पानी होता है, लेकिन बहुत नीचे थोड़ा सा पानी होता है। और उसे ऊपर लाने के लिए कौवा अपनी शकल लगाता है। कैसे? एक छोटे छोटे कंकर, छोटे छोटे पत्थर लाके उसमें डाल देता है। तो जितने पत्थर अंदर जाते हैं वैसा पानी थोड़ा थोड़ा ऊपर आता है, और एक कौवा जो है वो पानी पी के खुश होता है। ये कहानी है। ये कहानी आपको होमवर्क समझ के लिखना है। प्यासा कौवा या होशियार कौवा, ये कहानी आपको लिखनी है। ठीक है? तो देखो, कहानी लेखन आपको कैसे करना है ये भी आपको स्क्रीनशॉट लेके निकालो, और जैसे ही मैंने दिया है वैसे ये कहानी में आपको होमवर्क में लिखनी है। होमवर्क HW आपका ये होमवर्क है। ठीक है। इस कहानी को शीर्षक क्या दिया है हमने? उपकार का बदला। उपकार का बदला। ठीक है? उपकार का बदला ये कहानी आपको पूरी लिखनी है। और दूसरी कहानी लिखा नहीं तो भी वो ट्राई करो। कौवा और प्यासा कौवा, कौवा उसको बहुत प्यास लगी है, वो कहानी भी आपको ट्राई करो, समझाओ, समझ लो कैसी लिखनी है। ऐसे ही आपको एग्जाम में दिया जाएगा, कुछ शॉर्ट पॉइंट दिए जाएंगे या ऐसा पिक्चर दिया जाएगा, उसके ऊपर से आपको कहानी लिखनी है। यहाँ पे आपका कहानी लेखन खत्म हुआ, तो कल से हम एक नया पार्ट देखना शुरू करने वाले हैं। तो कहानी लेखन आपको HW लिखना है। ये कहानी इतने पॉइंट लेके आपको ये कहानी पूरी तरह से लिखनी है। ठीक है? धन्यवाद। आज के लिए काफ़ी है इतना। आज हम यहाँ पे रुकते हैं। आपका दिन शुभ गुजरे।